अध्याय 6 अनासक्ति ही पूर्ण आत्म त्याग है। जिस प्रकार हमारे शरीर, मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापिस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सभी ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमश वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत् कार्य करने की ओर झुकती जाती है। कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता है, उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, और वह यह है कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डाल सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जब मैं कोई कार्य करता हूं तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपन अवस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएंगे। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाते हैं, तो आप सब ने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सबों की प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है। इसी प्रकार जो जो मन एक सुर में बंधे हैं, उन सबके ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूं, उस समय मेरे मन के एक विशेष प्रकार का कंपन होगा, और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं, संभव मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है, और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन का न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। उपयुक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को अपनी गंतव्य वस्तु तक पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती हैं। जब हम कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप हो कार्य कर सके, अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता, और जो मन इसी प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उत्सुक किए हुए है, वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले आता है, और उसी सुर की जितनी भी तरंगे पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है और उसके कर्म क्रमश प्रबलतर होते जाते हैं। यही बात सत्कर्म करने वालों के लिए भी घटती है। वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानो खोल देता है, और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं। अतएव हम देखते हैं कि दुष्कर्म
में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो यह है कि हम अपने चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा यह है कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंग का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, फिर चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। मनुष्य के अन्य अभ्यंतरित शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य ही होता है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्म योग के संबंध में सूक्ष्म एवं गंभीर विषय उपस्थित है। हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध है। इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। संभवत आपसे कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूं, परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूं, और इसी प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूं। हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो उसे शुभ कार्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी न कहेंगे। कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं पर अपने आप को देख रहे हैं। मेरी वक्रता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह आप नहीं जानते। इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवत उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है। जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझा है। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्ण पवित्र हो अथवा संपूर्ण अपवित्र। यहाँ पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। अपने बात का एक मत है, सर्वोच्च आदर्श है, चिरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं, केवल तू ही तू है। हमारे जाने या बिना जाने कर्म योग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है।